नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना हम देश दुनिया के तमाम जानकारियाँ जो है इकट्ठी करते हैं करंट अफेयर्स के रूप में, और ये एमसीक्यू के फॉर्म में 10 प्रश्न हम डेली सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज का भी लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो है कि दिसंबर 2020 में किसने 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मतलब इसका जो है महानिदेशक जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड, जो सीमा जो भारत की अलग अलग सीमाएं हैं उन पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उसके लिए 27वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ये आपको बताना है। अरुण गोयल, प्रकाश राठौर, ओम प्रकाश गुप्ता या राजीव चौधरी। तो दिसंबर 2020 में 27वें महानिदेशक के रूप में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं राजीव चौधरी। राजीव चौधरी के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया, और वे इससे पहले रक्षा मंत्रालय में थे। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत जो मुख्यालय है क्यूएमजी जिसको कहा जाता है की शाखा ADGWE के रूप में नियुक्त थे वो वहाँ पे। और उन्हें 2016 में मानवीय खान कार्रवाई जो HMA होता है उस पर 18 देशों के बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स फोर्स 18 के अभ्यास निदेशक के रूप में भी नामित किया गया था। और वो वर्तमान में जो है बॉर्डर रोड जो होता है सीमा सड़क के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं, और वो 27वें जो है महानिदेशक कहलाएंगे। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में निवारक उपायों पर मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। कितनी वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। मतलब कोविड-19 ज़्यादा फैले ना, प्रसार उसका रुके, तो बाज़ारों में उसके जो रोकने के जो निवारक उपाय हैं उसमें जो है कितनी आयु अधिक रखी गई है कि इतने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो है वो बाजार ना जाएं, वो घर पर ही रहें। 50 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 55 वर्ष। तो ये जो है इसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की है वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में निवारक उपायों पर मानक परिचालन जो है जारी किया है, और कंटेनमेंट जोन के बाजार बंद भी रहने के लिए बात कही है, और केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजार खोलने की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, कोमोरबिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। तो ऐसे में जो संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है उसको रोकने के लिए ये जो है गाइडलाइन जारी की गई है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में 7वें भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है। वी मुरलीधरन और अल्बर्ट आर रामदीन ने, राजनाथ सिंह और जोहान फेरियार ने, वी मुरलीधरन और चैन संतोखी ने, राजनाथ सिंह और अल्बर्ट आर रामदीन ने। तो आपको बताना है कि भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने करी। तो इसका सही उत्तर है वी मुरलीधरन और अल्बर्ट आर रामदीन ने करी। इसके बारे में बात करें तो 7वीं भारतीय सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आभासी रूप से मतलब वर्चुअल हुई थी। ये वहाँ पर गए नहीं थे, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई। और जेसीएम की अध्यक्षता जो की है वो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सूरीनाम के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री अल्बर्ट आर रामदीन ने की है। तो इन दोनों देशों के बीच में ये संयुक्त आयोग की गई है, और इसमें जो है वी मुरलीधरन और अल्बर्ट आर रामदीन ने इनकी अध्यक्षता की है। मंत्रियों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में नई गति को जोड़ने पर सहमति भी व्यक्त की है। तो दोनों ने आपस में व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में दोनों ही पक्षों से संबंध में एक नई गति को जोड़ने पर एक सहमति भी व्यक्त की, जिससे भारत का और ज़्यादा विकास प्रसार हो, इसके लिए बातचीत की गई है। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। मतलब कि जो संकट में पड़े लोग हैं, किसी भी तरीके से उनको कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एक ही जो है नंबर लगाना रहेगा, जिसमें उनको आपातकालीन तरीके से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो पुलिस आकर उनकी मदद करेगी। तो 112 नंबर किस राज्य ने मंजूरी दे दी है। उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। तो उड़ीसा ये करने वाला राज्य है। इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा सरकार जो है यहाँ के अगर हम बात करें, उड़ीसा जो है भारत का एक काफ़ी
ऐसा राज्य है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य, गरीब राज्य कहलाता है। और नवीन पटनायक जो हैं आपके वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल जो हैं वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर कहलाते हैं। तो ये जो है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि नवीन पटनायक जो है वहाँ पे, तो उसी सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। और समेकित हेल्पलाइन नंबर पुलिस को कुशल तरीके से लोगों को सेवाएं देने में सक्षम करेगा। और हेल्पलाइन नंबर 112 पुलिस, आग और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग हेल्पलाइन नंबर 100, 101, 108 और अन्य की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक ही चीज़ से सभी जो है उपाय हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये जो अमित सिन्हा को अध्यक्ष बनाया है समूह नीति के रूप में, तो ये कौन से समूह ने बनाया है? टाटा मोटर्स ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा या महिंद्रा ग्रुप? तो इसमें आपको बताना है अमित सिन्हा किस ग्रुप के जो हैं वो अध्यक्ष बन गए हैं, टाटा मोटर्स के, मारुति सुजुकी, टोयोटा या महिंद्रा ग्रुप? तो इसका सही उत्तर है महिंद्रा ग्रुप के बना दिए गए हैं। इसमें बात करें तो महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वो अनीश शाह का स्थान लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2020 में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। सिन्हा तालमेल, जोखिम और अर्थवादी कार्यों की देखरेख करेंगे। महिंद्रा में शामिल होने से पहले सिन्हा बैन एंड कंपनी के एक वरिष्ठ भागीदार और निदेशक हुआ करते थे। तो ये याद रखेंगे, अमित सिन्हा वर्तमान में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए हैं। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि निम्न में से किसने और ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी के इंटेलिजेंट व्हीकल डेटा प्लेटफॉर्म IVY को विकसित करने और विपणन के लिए बहुवर्ष वैश्विक समझौते की घोषणा की है? तो किसने ब्लैकबेरी के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंट व्हीकल डेटा प्लेटफॉर्म IVY को विकसित करना और उसका विपणन करने के लिए बहुत सारे बहुवर्ष वैश्विक समझौते की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने, ओरेकल कॉर्पोरेशन, सिस्को सिस्टम या अमेजन वेब सर्विसेज ने? तो इसका सही उत्तर है अमेजन वेब सर्विसेज ने ये ब्लैकबेरी के साथ एक समझौता किया है। इसमें बात करें तो अमेजन वेब सर्विसेज और ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी के इंटेलिजेंट व्हीकल डेटा प्लेटफॉर्म, इस डेटा प्लेटफॉर्म का नाम है IVY को विकसित करने और विपणन के लिए एक बहुवर्ष वैश्विक समझौते की घोषणा की है। ब्लैकबेरी जो IVY है एक स्केलेबल क्लाउड कनेक्टेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, और ये वाहन निर्माताओं की वाहन सेंसर डेटा पढ़ने, उसे सामान्य करने और उस डेटा से कार्रवाई करने योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक सुसंगत और सुरक्षित तरीका प्रदान करने की अनुमति देगा। तो ये एक तरह से आपके जो आज आप गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो और ज़्यादा विकसित करने, उन पर इंटेलिजेंस, वो एक जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर वो गाड़ियाँ जो हैं वो विकसित की जाएंगी, और वो जो है मानव को और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेगी। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर कि पॉलिसी बाजार ने एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है जहां उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किस उत्पाद के बारे में अधिक जान सकते हैं? मतलब पॉलिसी बाजार में जाकर आप इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो SBI जनरल के बारे में, श्रीराम जनरल के बारे में, या यूनिवर्सल सोम्पो के बारे में, या तीनों के ही बारे में। तो पॉलिसी बाजार का जो एक नया वर्टिकल आया है, एक नया जो उत्पाद आया है, उसमें क्या चीज़ है? SBI जनरल है, श्रीराम जनरल है, यूनिवर्सल सोम्पो है, या तीनों ही हैं? तो इसका आंसर है ये तीनों ही। SBI जनरल, श्रीराम जनरल और यूनिवर्सल सोम्पो, तीनों को शामिल किया है। तो लोगों को नौकरी या आय के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए पॉलिसी बाजार ने एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है जहां आय हानि बीमा उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता भारत के कुछ प्रमुख बीमा कंपनियां जैसे SBI जनरल, श्रीराम जनरल, यूनिवर्सल सोम्पो, आदित्य बिरला इंश्योरेंस आदि द्वारा पेश किए गए उत्पाद के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो एक ही जगह पर जाकर आपको सभी चीज़ों की जानकारियां मिल जाएंगी, तो इससे ये फ़ायदा होगा। इसके साथ इसके लक्ष्य ग्राहकों को सीमित समय अवधि के लिए आय विकल्प लाभ नीतियां प्रदान करना है। तो जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उससे निपटने के लिए ये चीज़ जो है लॉन्च की गई है। पढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर कि उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को निम्न में से किस पर दिसंबर 2020 में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो पहली बार जो ऐसा हो रहा है कि किसी नगर निगम का जो शेयर है या बॉन्ड है वो किसी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। तो आपको बताना है ये किस स्टॉक एक्सचेंज में आने वाला है, सूचीबद्ध किया जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या मद्रास स्टॉक एक्सचेंज? जैसे आपने सुना होगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही कहा जाता है BSE, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है NSE।
तो ये शेयर मार्केट के जो बाजार हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसमें अब उत्तर प्रदेश लखनऊ नगर निगम का भी जो है बॉन्ड शामिल होगा। तो ये कौन ने शामिल किया है? अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है, इसको शामिल करने वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 2 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध कर दिया गया। 1997 में देश में नागरिक निकायों द्वारा नगर पालिका बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत में बॉन्ड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय बन गया है। तो ये भी एक खास बात है कि सरकारी जो नागरिक निकाय हैं वो भी अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है नामित किए जाएंगे और वहां पर वो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। बढ़ते हैं आज के 90 प्रश्न की ओर कि 2 दिसंबर 2020 में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, डेविड वार्नर या शिखर धवन। ये आपको बताना है कि दिसंबर 2020 में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे तेज 12,000 रन एक दिवसीय जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं उसमें बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, डेविड वार्नर या शिखर धवन। इसका सही उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में बात करें तो भारत के कप्तान हैं विराट कोहली, जिन्होंने 2 दिसंबर 2020 को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया। तेंदुलकर ने 1989 से 2012 के बीच में 463 एक दिवसीय मैचों में 44.83 के औसत से जो है ये रन बनाए थे, जिसका रिकॉर्ड जो है कोहली ने तोड़ दिया है। तो ये आप याद रखेंगे, विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि निम्न में से किसने याहू की साल की सबसे अधिक खोजे जाने वाली फिल्मों और टीवी शो की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो याहू की में आप जाकर कई तरह की फिल्में या टीवी शो सर्च करते हैं तो उसको जो खोजा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला फिल्म या टीवी शो जो है वो कौन सा है? आपको बताना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खिचड़ी, क्राइम पेट्रोल या जीजा जी छत पर हैं। ये 4 जो हैं शो हैं आपके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे शीर्ष स्थान पर आया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जीजा जी छत पर है, खिचड़ी या क्राइम पेट्रोल में। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है सबसे अधिक खोजे जाने वाली टीवी शो है जो वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर आया है। इसके बारे में बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने याहू की साल की सबसे अधिक खोजे जाने वाली फिल्मों और टीवी शो के वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने बिग बॉस और मिर्ज़ापुर को भी पीछे छोड़ा है। और दिसंबर 2020 में अनावरण की गई सूची में नंबर 2 के स्थान पर जो आए हैं वो पौराणिक महाभारत आई है और चौथे स्थान पर रामायण को भी स्थान मिला है। तो ये जो है भारत के कई टीवी शो हैं जो याहू की साल की सबसे अधिक खोजी जाने वाली फिल्मों और टीवी शो के वार्षिक सूची में स्थान प्राप्त किया है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है वो भी बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर के बारे में बताइए सबको, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ जो है हमने अब डेली बेसिस पे शुरू कर दी है और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एमपी के एग्ज़ाम से काम आने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखिए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।